भारत में खेल प्रशासन से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसके द्वारा देश में खेल संगठनों का संचालन किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण प्रक्रिया और निर्देश शामिल हैं, जिसके आधार पर किसी खेल संगठन निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। खेल प्रशासन की आवश्यकता क्यों है? प्रशासनिक मुद्दे हैं इसमें, जैसे अस्पष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व। राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर कई संगठन होने से भ्रम, सेवाओं का दोहराव और खेल प्रशासन में अंतराल की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उत्पीड़न के आरोप। खेल संगठनों में वरिष्ठ और शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगते हैं और भारतीय पहलवानों द्वारा हालिया किया गया विरोध प्रदर्शन। व्यावसायिकता का अभाव। खेलों पर राजनेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों का हस्तक्षेप होने के कारण वर्चस्व, गुटबाजी, भाई भतीजावाद, अनियमित चुनाव जैसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। अनैतिक व्यवहार। खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए खेलों में डोपिंग जैसी अनैतिक प्रथाओं का प्रचलन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, खेलों में शामिल अनेक अनैतिक प्रथाओं में वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेल डोपिंग घोटाला भी शामिल है। भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट संजीता चानू को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया गया। इस घटना ने डोपिंग मुद्दे और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया। भेदभाव। खिलाड़ियों के क्षेत्रीय या लैंगिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में एनजीओ चाइल्ड राइट एंड यू द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार महिला एथलीटों को खेलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। केवल 5% लड़कियों को ही खेल सुविधाओं तक पहुंच मिलती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय पक्षपात मौजूद है, जिसमें अधिकांश वित्तीय सहायता कुछ क्षेत्र विशेष के एथलीटों को आवंटित की जाती है। वित्तीय मुद्दे। सीमित निधि। विगत 5 वर्षों में भारत में खेल उद्योग का आकार लगभग $100 बिलियन हुआ है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा क्रिकेट पर केंद्रित है और अन्य खेलों को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता है। सीमित केंद्रीय सरकारी वित्त पोषण। खेल राज्य सूची की प्रविष्टि 33 के तहत राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार से सीमित वित्त पोषण प्राप्त होता है। सहयोग और समन्वय के संबंधी मुद्दे। शासन संरचना। क्रिकेट, हॉकी जैसे कुछ खेलों के अलावा देश में स्पष्ट और कार्यात्मक खेल अवसंरचना का अभाव है। जैसे तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण फीफा द्वारा AIFF पर प्रतिबंध, मल्टीपल प्लेयर अभिकर्ता, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, प्राइवेट प्लेयर या निजी अभिकर्ता आदि जैसे कई हितधारकों के कारण खेलों में सतही स्तर पर सहयोग करना कठिन हो जाता है। पारदर्शिता संबंधित मुद्दे। खेल संगठनों के पास बड़ी विवेकाधीन शक्तियां हैं जो अपारदर्शी निर्णय लेने, भ्रष्टाचार आदि को उत्पन्न करती हैं। खेल प्रशासन संबंधी चुनौतियां क्या हैं? शौक बनाम पेशे के रूप में खेलों में सफलता की न्यूनतम दर, शैक्षणिक प्रदर्शन और सुरक्षित रोजगार की मानसिकता के कारण इसे केवल शौक से पेशे के रूप में परिवर्तित करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। धार्मिक बाधाएं। तैराकी और एथलेटिक्स जैसे कुछ खेलों में ऐसी पोशाक की आवश्यकता होती है जो महिला के शरीर को पूर्णतः नहीं ढकते हैं, जो कुछ धार्मिक नियमों के विरुद्ध हैं। पक्षपात। खेलों को लेकर लोगों का उत्साह मुख्य रूप से क्रिकेट तक ही केंद्रित है, जो आसानी से निवेश को आकर्षित करता है और क्रिकेटरों को राजस्व की एक बड़ी राशि प्रदान करता है। पोश अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन में कमी। यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 पोश एक्ट के तहत अधिनियम के लागू होने के बावजूद 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों में से 15 ऐसे हैं जो आंतरिक शिकायत समिति गठन करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। प्रदर्शन का उच्च दबाव। खिलाड़ियों पर
अच्छा प्रदर्शन करने या फिर सुरक्षित जीवन जीने के लिए तैयार रहना बहुत अधिक दबाव रहता है। असुरक्षित जीवन जीने के लिए तैयार रहना का बहुत अधिक दबाव रहता है। संसाधन की कमी है। देश भर में खेल संबंधी बेहतर गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का अभाव है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कुछ अच्छे स्टेडियम का निर्माण किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अत्यधिक दयनीय है। किए गए प्रयास क्या हैं? वित्तीय सहायता, खासकर सरकार ने खेल महासंघों पर कर लाभ जैसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की है। खेल महासंघों के लिए आयोजनों की मेजबानी के लिए खेल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भारत की खेल विकास संहिता 2011 यह खेल मंत्रालय की वार्षिक मान्यता को बनाए रखने और विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त करने के लिए खेल निकाय द्वारा संकलित किए जाने वाले न्यूनतम मानकों का प्रावधान करती है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 यह अधिनियम खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता का मसौदा, खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता 2017 का मसौदा भारत में खेल निकायों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित दिशा निर्देश का एक प्रस्तावित सेट है। आगे की राय क्या है? खेल कानून, व्यापक खेल कानून की आवश्यकता है जो खेल प्रशासन और प्रबंधन भागों को जांच और संतुलन के साथ अलग अलग करता हो। यौन उत्पीड़न, खेल निकायों में यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 को बेहतर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। व्यावसायिकता, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने हेतु खेल प्रशासन और प्रशासन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए खेल निकायों के सदस्यों के चयन और पद धारण से संबंधित योग्यता, सहयोग, शासन पर शैक्षिक संसाधन विकसित करने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जवाबदेही, प्रशासनिक निर्णयों के लिए अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण, नियमित रूप में वक्तव्य जारी करना आदि जैसी जवाबदेही और पारदर्शिता आवश्यकताओं को लागू करने की आवश्यकता है। बॉटम अप अप्रोच, जिला और राज्य निकायों के पुनर्गठन और सुधारों के लिए बॉटम अप अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय खेल निकायों को प्रभावित करेगा। उपभोक्ता संरक्षण बाजार में अनुचित व्यवहार के विरुद्ध वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों के साथ साथ आम जनता को सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण उपायों को प्रायः व्यवसायों को धोखाधड़ी या अन्य निर्दिष्ट अनुचित व्यवहार में शामिल होने से रोकने के उद्देश्य से कानून द्वारा स्थापित किया जाता है। इन कानूनों का उद्देश्य व्यवसायों को प्रतिस्पर्धियों पर लाभ प्राप्त करने या उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाना है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण कानून आम जनता के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, भले ही वे किसी विशेष उत्पाद के प्रत्यक्ष खरीदार या उपभोक्ता ना हो या उसके उत्पाद में शामिल ना हो। उपभोक्ता संरक्षण तंत्र की आवश्यकता, उत्पादों की गुणवत्ता, यह उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता के उत्पादों तक पहुंच से सुरक्षित करता है। धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार, यह कुछ उपभोक्ता वस्तुओं और खेल प्रदाताओं द्वारा अपनाई गई धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं पर प्रतिबंध आरोपित करता है, जैसे अस्पष्ट वारंटी सुविधाएं। प्रभावी शिकायत निवारण, उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायतों के विरुद्ध प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, उपभोक्ता के अधिकारों जैसे उत्पाद के बारे में जानने का अधिकार, चुनने का अधिकार आदि का संरक्षण आवश्यक है। विवादों का तीव्र समाधान, न्यायालय जिन पर मुकदमों पर अत्यधिक भार है के बाहर विवादों का तीव्र समाधान करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है। उपभोक्ता को एकजुट करना, देश में व्यवसायी और व्यापारी एकजुट होकर कार्य करते हैं, परंतु उपभोक्ता एकजुट नहीं है और इस प्रकार की व्यवस्था उन्हें एक मंच प्रदान करती है।
जमाखोरी कभी कभी फर्म या उत्पादों की जमाखोरी करके आवश्यक उत्पादों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करते हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। किए गए प्रयास क्या हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम के अंतर्गत अलग अलग उपभोक्ता उत्पादों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण के लिए अलग तंत्र, उपभोक्ताओं के 6 अधिकारों को मान्यता आदि प्रदान की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया है, जिसमें उपभोक्ता अधिकारों का विस्तार किया है, जैसे अन्य पहलुओं पर सूचना का अधिकार, कहीं से भी शिकायत करने का अधिकार तथा उत्पाद दायित्व के तहत मुआवजे की मांग करने का अधिकार। अधिनियम के दायरे में ई-कॉमर्स को भी शामिल किया गया। व्यापार से संबंधित अनुचित प्रथाओं की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जैसे बिल या रसीद जारी करने में विफलता, 30 दिनों के भीतर सटीक रिटर्न स्वीकार करने से मना करना, व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करना जब तक कि वे सार्वजनिक हित में कोई कानून अपेक्षित ना हो। शिकायत वहीं दर्ज की जा सकती है जहां उपभोक्ता रहता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता के प्रावधान को शामिल किया गया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने, उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की प्रावधान करता है। उपभोक्ता विवाद समाधान आयोगों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना, जिला स्तर पर 1 करोड़ रुपए तक के, जिसके बाद घटाकर 50 लाख किया गया। राज्य स्तर पर 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ तक के, जिसे बाद में घटाकर 50 लाख से 2 करोड़ किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक के, जिसे बाद में 2 करोड़ किया गया, घटाकर 2 करोड़ किया गया। ई दाखिल पोर्टल। केंद्र सरकार ने ई दाखिल पोर्टल स्थापित किया, जो उपभोक्ता से संबंधित उपभोक्ता फोरम तक सुलभ पहुंच प्रदान करने के संबंध में आगामी समस्याओं से राहत प्रदान कर त्वरित सस्ती सुविधा प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020। उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियमों के प्रावधान है कि विक्रेता माल वापस लेने या सेवाएं वापस लेने या धन वापसी से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके माध्यम से ई-कॉमर्स कंपनियों को माल की कीमतों में हेरफेर करने से प्रतिबंध किया गया है। भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन पर दिशा निर्देश 2022। उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन से बचाने, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, यह शिकायत निवारण के लिए एक मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन शिकायत निवारण के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे 2015 से वर्ष 2024 तक काल में 10 गुना वृद्धि देखी गई। यह टोल फ्री नंबर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 17 भाषाओं में विवाद और मुकदमेबाजी पूर्व सहायता प्रदान करता है। उपभोक्ता एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, ऐप से वेब सेवाओं के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्मरणीय तथ्य है कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सरल स्पष्ट संदेशों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता का प्रसार करने के लिए जागो ग्राहक जागो अभियान संचालित किया जा रहा है। इसने उपभोक्ताओं को उसके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए जागृति शुभंकर को लॉन्च किया है। विद्यमान चुनौती, लंबित मामले। वर्तमान में 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ता मामले लंबित हैं, जिनमें वर्ष 2000 से पहले दायर किए गए 4029 से अधिक मामले लंबित शामिल हैं। उपभोक्ता उत्पादकों के लिए उपाय का अभाव। उत्पादक वापसी से प्रभावित कंपनियों के लिए बहुत कम या कोई प्रावधान नहीं, जो न केवल ऐसी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उपभोक्ताओं के बीच इसकी प्रतिष्ठा को भी लंबे समय तक खराब करता है। नियमों का उल्लंघन। भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध दिशा निर्देश के बावजूद उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, विशेषतः गेमिंग उद्योग
जैसे कि विंडो, MPL आदि में कमज़ोर पक्षों को बाध्य करना, पक्षों को बाध्य करना, विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता जैसे अधिनियम के कुछ प्रावधान मजबूत पक्षों को कमज़ोर पक्षों को बाध्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। रिक्तियाँ, जिला आयोगों में सदस्यों के लिए 250 से अधिक रिक्तियाँ हैं जो आयोगों के कामकाज में बाधा डालती हैं। आगे की राय क्या है? रैंकिंग, विभिन्न जिलों को विवाद समाधान में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जा सकती है ताकि उनके कामकाज में प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित की जा सके। कार्यकारी हस्तक्षेप, भ्रामक विज्ञापन, टेलीमार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग आदि के दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु त्वरित कार्यकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जागरूकता, सोशल मीडिया जागृति, शुभंकर आदि के माध्यम से लोगों में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अपने अधिकारों के बारे में मुखर हो सकें। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के लिए एक दिशा निर्देश, अस्वास्थ्यकर भोजन, शराब आदि के प्रचार के संबंध में सेलिब्रिटी के लिए दिशा निर्देश की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं के कर्तव्य, अधिकारों के साथ साथ उपभोक्ताओं के कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए, जैसे शिकायत दर्ज करना, सामूहिक मुकदमा संस्थाओं द्वारा उसके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने संबंधी प्रक्रियाओं में शामिल होना आदि। सरेगोट विज्ञापन में म्यूजिक, CD, पान मसाला या इलायची जैसे स्थानापन्न सामानों के माध्यम से तंबाकू और शराब जैसे प्रतिबंधित उत्पादों का अप्रत्यक्ष प्रचार शामिल है। इन विज्ञापनों में ब्रांड रिकॉल बनाने और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से डिज़ाइन किया गया है, जिससे विज्ञापन प्रतिबंधों को उपेक्षित किया जा सके। सरकार के इस कदम का उद्देश्य विशेषतः युवाओं और खेल प्रदर्शनों के बीच ऐसे हानिकारक पदार्थों के सामान्यीकरण को रोककर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। विधिक ढांचा क्या है? कोटपा एक्ट 2003 और केबल टीवी नियम 1994 तंबाकू या शराब के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। CCPA दिशा निर्देश 2022 सरेगोट विज्ञापन की परिभाषा और प्रतिबंध लगाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षा प्रदान करता है। ASCI कोड कठोर शर्तों के साथ वास्तविक ब्रांड एक्सटेंशन की अनुमति देता है। विभिन्न वर्गों का प्रभाव, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, युवाओं को गुमराह करना, झूठी आकांक्षाएं उत्पन्न करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में तल का जोखिम बढ़ाता है। ICMR अध्ययन, विश्व कप के 41.3% विज्ञापन सरेगोट तंबाकू विज्ञापन संबंधित हैं। कंपनियां बिक्री बढ़ाती हैं जिससे अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। राजस्व, प्रति 10 सेकंड के विज्ञापन से 60 लाख तक। CBCI और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लाभ, विज्ञापन संबंधी मुद्दे, कमजोरियां और स्पष्ट कानून, कठोर क्रियान्वयन, न्यूनतम दंड, सिन गुड्स पर निर्भरता के कारण कठोरता से प्रतिबंधित लगाने पर नौकरियों या राजस्व को नुकसान। आगे की राय क्या है? ब्रांड विस्तार और प्रतिबंधित उत्पाद के बीच स्पष्ट अंतर, कोटपा और ASCI दिशा निर्देश को मजबूत करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म को विनियमन के अंतर्गत लाना, सख्त जुर्माने, ऑडिट और जागरूकता अभियान के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करना। डिजिटल क्षेत्र में नैतिक और निष्पक्ष विज्ञापन के लिए मजबूत विनियमन तथा जागरूकता महत्वपूर्ण है। डार्क पैटर्न, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ई-कॉमर्स में डार्क पैटर्न के विरुद्ध दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 17 संसदीय टास्क फोर्स का गठन किया है। डार्क पैटर्न वेबसाइट या ऐप पर भ्रामक डिजाइन की रणनीतियां हैं जो उपभोक्ताओं को अनपेक्षित कार्यों में हेरफेर द्वारा शामिल करती हैं। इन शब्दों को हैरी ब्रिगनुल द्वारा गढ़ा गया, जिसका उद्देश्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का लाभ उठाना है। पहचाने गए प्रमुख प्रकार 9 प्रकार के
डार्क पैटर्न पहचाने गए हैं। इनमें झूठी तत्कालिकता, नकली कमी के जरिए दबाव डालना, बोस्टिंग। डार्क पैटर्न का मतलब उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ई-कॉमर्स के डार्क पैटर्न के विरुद्ध दिशा निर्देश 17 संसदीय सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। डार्क पैटर्न क्या है? ये वेबसाइट पर भ्रामक डिजाइन की रणनीतियां हैं जो उपभोक्ताओं को अनपेक्षित कार्यों की हेरफेर द्वारा शामिल करती है। हैरी ब्रिजवेल 2010 द्वारा गढ़ा गया हैरी ब्रिजवेल द्वारा गढ़ा गया जिसका उद्देश्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का लाभ उठाना है। पहचाने गए प्रमुख प्रकार में झूठी तत्कालिकता, नकली कमी के जरिए दबाव डालना, बास्केटिंग स्नीकिंग, बिना सहमति के आइटम जोड़ना, कन्फर्म शेमिंग, उपभोक्ताओं को दोषी ठहराना, जबरदस्ती कार्रवाई, सेवाओं तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करने पर बाध्य करना, निरंतर हस्तक्षेप, कार्रवाई करने के लिए बार बार संकेत देना, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, जुड़ाना आसान, रद्द करना मुश्किल है, बैट एंड स्विच, भ्रामक ऑफर, छिपी हुई लागत, देर से दिखाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, छिपे हुए विज्ञापन, वास्तविक सामग्री की नकल करने वाले विज्ञापन। परिणाम में उपभोक्ता अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है। डेटा दुरुपयोग, अवांछित भुगतान, खराब ऑनलाइन भुगतान की ओर ले जाता है। आगे की राय क्या है? दिशा निर्देश तैयार करने की सरकार की इस पहल का उद्देश्य भ्रामक ऑनलाइन प्रथाओं पर अंकुश लगाना, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, उपभोक्ताओं को अवैध हस्तक्षेप करने वाले डार्क पैटर्न के खिलाफ सशक्त बनाने की कुंजी है।